नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन आया यह खबर होती है, लेकिन कौन नहीं आया यह असली संदेश होता है। 17 फरवरी यानी कि कल 20 साल बाद बांग्लादेश की सत्ता में वापसी, बीएनपी के नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। निमंत्रण भेजे गए हैं भारत को, पाकिस्तान को, चीन को और ऐसे ही 13 देश को। लेकिन इस शपथ ग्रहण में सबसे ज्यादा चर्चा में है कि कौन गैर मौजूद रह रहा है, और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे हैं बांग्लादेश। क्या यह इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों में बढ़ती दूरी का संकेत है या फिर कूटनीति की भाषा में एक साइलेंट मैसेज? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खामोशी भी बयान होती है और गैर मौजूदगी भी एक रणनीति। तो आइए आज के इस पूरे के पूरे सेशन में हम विश्लेषण करते हैं और इस कहानी को समझते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी को टाइम पर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के, और आज का टॉपिक है मोदी बांग्लादेश क्यों नहीं जाएंगे, डिप्लोमेसी और डिस्टेंस। कुछ समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे लिया है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, राइटर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इंडिया डेप्यूट्स ओम बिरला विक्रम मिस्री टू ढाका फॉर बांग्लादेश पीएम इलेक्ट तारिक रहमान स्वेरिंग इन। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और लेख है 15 फरवरी के डेट पर ही दोनों के दोनों लेख हैं। बांग्लादेश इनवाइट 30 नेशन इंक्लूडिंग इंडिया टू बीएनपी गवर्नमेंट स्वेरिंग इन, who's on the list। राइटर्स लिखता है, इंडिया मोदी स्पीक टू बांग्लादेश रहमान, कांग्रेचुलेशन हिम ऑन पोल विक्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, 17 फरवरी को नरेंद्र मोदी पहले से तय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उसी दिन मुंबई में उनकी मैक्रोन के साथ निर्धारित बैठक है, जिसे टालना कूटनीतिक रूप से आसान नहीं होता। भारत की ओर से ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं और यह साफ संकेत देता है कि भारत ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन प्रतिनिधित्व का स्तर जानबूझकर संतुलित रखा गया है। इसी मंच पर शहबाज शरीफ की मौजूदगी भी एक अहम कारण है। 2014 के बाद पीएम मोदी ने किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं की है। 2025 के इंडिया पाकिस्तान सैन्य तनाव के बाद यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है, और ऐसे ही एक मंच पर मौजूदगी अनावश्यक संकेत भेज सकती है, जिसे भारत टालना चाहता है। साथियों, ये डिप्लोमेसी में सिंबोलिज्म बहुत मायने रखती है। कभी कभी ना जाना भी एक बहुत बड़ा संदेश होता है, और वह संदेश अक्सर बिना शब्द के ही बोल दिए जाते हैं। तो फिर प्रश्न दिमाग में आप सभी की ये बन रहा होगा कि क्या इससे रिश्ते बिगड़ जाएंगे? तो बहुत संक्षिप्त अगर मैं उत्तर दूं तो मैं यही कह सकता हूं कि इससे रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन भारत पूरी तरह से सतर्क है। अगर मोदी नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर आपके दिमाग में प्रश्न हो तो मोदी का ना जाना एक पहले से तय शेड्यूल का जो है वो परिणाम है। इसे बायलैटरल डिस्टेंसिंग यानी कि रिश्तों में दूरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वह राजनीतिक नाराजगी भी नहीं जता रहे हैं, बल्कि कूटनीतिक व्यवस्था में जो है वो व्यस्त है। यानी मामला इरादे का नहीं है, मामला टाइमिंग यानी कि समय का है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की दिशा बदली हुई दिख रही है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंधों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो आ चुका है। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है 25 दिसंबर 2025 की, जब तारिक रहमान बांग्लादेश 17 साल लंदन में रहने के बाद वापस आए थे, तब की यह तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भारत और बांग्लादेश के संबंधों को समझाते हुए। हमने कहा कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, इस अंतरिम सरकार के समय बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की ओर दिखा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यापार में लगभग 27% की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली। चाइना के साथ बांग्लादेश डिफेंस कॉपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो भी तेजी से काम कर रहा है, और ये सब भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी का जो है वो संकेत है, वार्निंग साइन जैसे। भारत बांग्लादेश को सिर्फ पड़ोसी नहीं मानता है, बल्कि सुरक्षा साझेदार भी मानता है। पूर्वोत्तर भारत की स्टेबिलिटी की अगर चाबी कोई है तो वह है बांग्लादेश, और बे ऑफ बंगाल की स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा अगर कोई है तो भी बांग्लादेश है। इसलिए भारत यह देख रहा है कि बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना पाकिस्तान कैंप में तो नहीं जा रहा है, और भारत ने दोनों देशों के साथ ही दूरी भी नहीं बनाई है,
और जल्दीबाजी भी नहीं किया है, और इसी को कहा जाता है बैलेंस, और यही है कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी। अब ओम बिरला जा रहे हैं, और ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, और ओम बिरला को भेजने का सीधा मतलब यह है, ओम बिरला की मौजूदगी इस बात को बताती है कि भारत ने निमंत्रण को स्वीकार तो किया है, भारत संबंध तो नहीं तोड़ा है, लेकिन भारत हर कदम नाप तौल कर रख रहा है, और इसी को कहा जाता है सिंबॉलिक एंगेजमेंट। भारत वॉचफुल डिप्लोमेसी में काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा ये वॉचफुल डिप्लोमेसी क्या होती है। साथियों, वॉचफुल डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि दोस्ती जारी है, लेकिन हम अपनी आंखों को खोल कर रखे हुए हैं, हम आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम भरोसा तो कर रहे हैं, लेकिन हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और संदेश शब्दों में नहीं बल्कि हमारे एक्शन के माध्यम से बताया जा रहा है। साथियों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते 1971 के बाद से लेकर 2025 और 26 तक की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है वो भी हमें समझना होगा। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है दिसंबर 2024 की, जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मोहम्मद यूनुस के साथ जो है इजिप्ट में मुलाकात की थी, और यूनुस से उन्होंने कहा था कि वो 1971 के वॉर के जो भी विवाद हैं उन सारे विवाद को पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में समझाएंगे। 1971 का विवाद, यानी कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते को समझने के लिए साथियों 1971 के विवाद के साथ साथ बीएनपी के अतीत को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कूटनीतिक में याददाश्त जो है वो बहुत लंबी होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के शासनकाल को भारत ने कभी कंफर्टेबल फेज नहीं माना है, और इसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि इसी बीएनपी के काल में नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ गई थी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सक्रिय उग्रवादी गुटों को जो है वो बांग्लादेश की जमीन से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने का आरोप भी लगा है, और इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है वो प्रभावित हुई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मौजूदगी और जो नेटवर्क है वो भी भारत के लिए एक रेड लाइन है। बांग्लादेश चीन से हथियार खरीद रहा है, और बीएनपी शासन में चाइना से बड़े पैमाने पर डिफेंस परचेज भी जो है वो हुए हैं, और इससे बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन भारत से दूर जाती दिख रही है। वर्तमान में बांग्लादेश के नए नेतृत्व ने इस बात का इशारा भी कर दिया है कि चीन जो है उनके विकास का एक प्रमुख सहयोगी है, और भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध जो होंगे वो बांग्लादेश के हित को प्रमुखता में रखते हुए होंगे। इसके अलावा साथियों 1992 में जब बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, तो बाबरी मस्जिद के बाद 1992 के बाद भारत विरोधी प्रस्ताव और बयान जो हैं वह बांग्लादेश में देखने को मिले थे, और घरेलू राजनीति में एंटी इंडिया नैरेटिव का जो है वो बांग्लादेश में इस्तेमाल हुआ था। साथियों, खालिदा जिया जो कि वर्तमान तारिक रहमान की जो माता जी हैं, वो बीएनपी प्रमुख जो खालिदा जिया थी, वो इंडिया बांग्लादेश के बीच की जो संधि थी उसे ट्रीटी ऑफ स्लेवरी तक कह दिया था, यानी कि गुलामों की एक संधि कह दिया था। और भारत के लिए बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि राजनीतिक सोच का संकेत। लेकिन सब कुछ बदल रहा है, नया बीएनपी 2.0 आया है तारिक रहमान का, और सबसे अहम सवाल यही है क्योंकि आज का जो बीएनपी है वो 1990 और 2020 वाली जो 2000 वाली जो है वो बीएनपी से बिल्कुल अलग दिख रही है। बीएनपी 2.0 में जो है वो एक मजबूत जनादेश मिला है, यानी कि लगभग 300 सीटों में 200 से ऊपर की सीट, और तारिक रहमान को 2026 में जो 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है, इसका मतलब यह है कि अब बांग्लादेश में सरकार जो है स्थिर है, और रेडिकल एलाइज पर निर्भरता जो है वो काफी कम हो गई है, यानी कि कट्टरपंथी सोच के ऊपर निर्भरता जो है वो बांग्लादेश में काफी कम हो गई। ये 2015 की तस्वीर है साथियों। नरेंद्र मोदी खालिदा जिया के साथ ढाका में जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तस्वीरों के बहुत सारे मायने होते हैं। खालिदा जिया की मृत्यु के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब जो है वो गए हुए थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का लेटर जो है वो हैंड ओवर किया था तारिक रहमान को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार जो है वो काफी स्थिर है क्योंकि 2/3 बहुमत मिला है, और इससे जमाते इस्लामी के ऊपर इसकी निर्भरता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहले बीएनपी सरकार चलाने के लिए जमात जैसे दलों के ऊपर बांग्लादेश की सरकार को निर्भर रहना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है क्योंकि बीएनपी को एक्सट्रीम पोजीशन लेने की कोई मजबूरी नहीं है, और रहमान ने एकदम स्पष्ट बयान जो दिया है, तारिक रहमान कह रहे हैं कि बांग्लादेश का हित जो है वो पहले है, यानी कि बांग्लादेशी इंटरेस्ट कम फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि वो इंडिया फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एंटी इंडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत से फायदा और वहां सहयोग, जहां असहमति वहां बातचीत, बिल्कुल टकराव नहीं करेंगे। और भारत में बीएनपी को लेकर
प्री जज नहीं कर रहा है। इंडिया की आउटरीच संकेत ये बता रही है, जैसे कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब खालिदा जिया के मृत्यु के बाद जो निधन पर संवेदना जताई गई थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी, मोदी रहमान फोन कॉल पर जो बातें हुई थी और उसके बाद रहमान की जीत के बाद औपचारिक बधाई संदेश हुआ था, ये सब डेलिब्रेट डिप्लोमेटिक सिग्नल्स हैं। और इसका असली मतलब यह है कि सिग्नल बिल्कुल साफ है कि भारत शंकालु है लेकिन रास्ते बंद नहीं कर रहा है, सतर्क है लेकिन हॉस्टाइल नहीं कर रहा है, अतीत याद है लेकिन भविष्य के लिए मौका खुला हुआ है। सर, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार है। भारत बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो अगर हम अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 12 से 13 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत और बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाहे टेक्सटाइल्स की बात करें, कच्चे माल की बात करें, बिजली की बात करें, तो सबसे भारत की भूमिका सबसे बड़ी है। और इतनी बड़ी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को जो है कोई भी सरकार अचानक तोड़ नहीं सकती, चाहे सत्ता बीएनपी की हो या किसी और की है। बीएनपी सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाना और रिवाइव करना। और इसलिए भारत बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सस्ता कच्चा माल, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड कनेक्टिविटी, ट्रांजिट एंड कनेक्टिविटी और एक्सपोर्ट मार्केट ऐसे जो है चाहिए। यानी कि ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो चाइना पैसा तो दे सकता है लेकिन रोजमर्रा की इकोनॉमी भारत के बिना बांग्लादेश की नहीं चल सकती। इसके अलावा साथियों, हेल्थ केयर के क्षेत्र को आप कैसे भूल सकते हैं। हर साल लाखों बांग्लादेशी नागरिक इलाज के लिए जो है वो मेडिकल वीजा पर भारत आते हैं, चाहे कैंसर के, चाहे कार्डिक ट्रीटमेंट हो, चाहे अफोर्डेबल प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे फास्ट मेडिकल वीजा हो। अगर इंडिया वीजा या हेल्थ केयर ऐसे सख्त कर देगा तो बीएनपी सरकार का सीधे डोमेस्टिक प्रेशर बनेगा, यानी भारत के पास सॉफ्ट पावर लिवरेज जो है वो हमेशा है। साथियों, चाइना विकल्प है लेकिन चाइना अब विकल्प ना की जगह पर अब मजबूरी भी बन रहा है। चाइना पोर्ट, रोड, डिफेंस इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के माध्यम से जो है वह बांग्लादेश को अपने ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि ये सारे जो लोन्स है वो हाई इंटरेस्ट है, डेब्ट ट्रैप का डर है, लोकल जॉब्स कम हो जाएंगे, स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए चाइना बांग्लादेश के लिए शॉर्ट टर्म कंपल्सन हो सकता है लेकिन भारत लॉन्ग टर्म नेसेसिटी है और बीएनपी इस फर्क को जो है समझती है। शेख हसीना के समय की अगर हम बात करें साथियों तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें, काउंटर टेरर कॉपरेशन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी कंट्रोल की बात करें, वाटर कनेक्टिविटी एग्रीमेंट्स की बात करें, हसीना के जाने के बाद स्ट्रक्चर टूटा नहीं है लेकिन ट्रस्ट जो है वो कुछ कमजोर तो हुआ ही है और बीएनपी इस विरासत को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकती है। भारत की मौजूदगी जो है वो बीएनपी पर डोमेस्टिक प्रेशर बना सकती है। अगर भारत बांग्लादेश में विजुअल एंगेजमेंट रखता है तो हाई लेवल विजिट, ट्रेड कंटिन्यूटी, आपका कल्चरल मेडिकल लिंक्स, तो बीएनपी पर प्रेशर बनता है कि इंडिया को ओपनली जो है वह इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी, मिडिल क्लास, पेशेंट, स्टूडेंट सब भारत से जो है जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने ज्यादा जो है वह आपस में घुले मिले हैं कि कोई भी सरकार जो है उसको एक बार में समाप्त नहीं कर सकती है। और सवाल ये नहीं है कि मोदी क्यों नहीं गए, बल्कि सवाल यह है कि इंडिया बांग्लादेश आगे किस दिशा में जाएंगे। सिंबॉलिक डिप्लोमेसी जारी है, चैनल खुले हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंसी जो है रियल है और साउथ एशिया के ज्योग्राफी बदली नहीं जा सकती साथियों, लेकिन स्ट्रेटजी जो है बदली जा सकती है। आने वाले महीने बताएंगे कि तारिक रहमान का बांग्लादेश जो है वह इंडिया के साथ प्रैग्मेटिक पार्टनर बनता है या फिर स्ट्रेटेजिक पाइवोट। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपने जवाब हम तक अवश्य पहुंचाएं। और कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा आज का विश्लेषण, जरूर बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपनी राय तो रखना ही है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।